हेलो स्टूडेंट्स। रैप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने CSIR नेट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। रिजल्ट तो आ गया, लेकिन रिजल्ट कुछ इस फॉर्मेट में आया हुआ है, तो अभी बच्चों को पता नहीं लग रहा कि रिजल्ट में हम पास हैं, अपना सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है बच्चों को, वो दिक्कत आ रही है जैसे अपना पार्ट A B C तीनों में आपके परसेंटाइल में स्कोर दिया गया है। जैसे यहाँ पे 87, 73, 99 और जो आपका टोटल परसेंटाइल है वो भी है 99.53 है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें, जैसे इसमें बने किसी के मान लो 20 परसेंटाइल, पार्ट बी में बने 40 परसेंटाइल और पार्ट सी में बने 30 परसेंटाइल। तो अब बच्चा सोचता है कि अपनी टोटल 90 परसेंटाइल होनी चाहिए ना तीनों पार्ट को जोड़ के। लेकिन स्टूडेंट को क्या देखने को मिल रहा है कि इन तीनों को जोड़ने के बाद में तो 90 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल कितना लिखा हुआ आ रहा है, 25। तो ये स्टूडेंट के लिए एक नई बात हो जाती है कि तीनों को जोड़ के तो आना चाहिए 90, लेकिन आ कितना रहा है 25। तो इसका आपको बताएंगे ये एक्चुअल में परसेंटाइल और परसेंट में डिफरेंस क्या है ना। पहले मेन डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। जो परसेंटाइल में स्कोर दिया है ये केवल लाइफ साइंस वाले कैंडिडेट का ही दिया गया है, बाकी जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है उसमें स्कोर परसेंटाइल में नहीं दिया है, उसमें आपका डायरेक्ट परसेंट में स्कोर दिया है। तो परसेंटाइल में स्कोर देने का सबसे मेन रीजन ये है कि हमारा जो लाइफ साइंस का एग्जाम है ये 2 शिफ्ट में हुआ था, और जो भी एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है तो उसमें आपके मार्क्स नहीं बताए जाते, आपकी नॉर्मलाइजेशन करके आपका परसेंटाइल स्कोर बताया जाता है। उसमें क्या होता है, कई बार जैसे पिछली बार हमने देखा था कि इवनिंग शिफ्ट वाले जो बच्चे थे उनको 34 मार्क्स का बोनस मिला था। लेकिन इस बार हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इवनिंग शिफ्ट वालों को इस बार फिर से बोनस मिलेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों को 4 से 5 मार्क्स बोनस अंक दिए गए हैं। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो देखो परसेंटाइल क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें ये एक बच्चे का स्कोर कार्ड है। इसमें इसका दिया गया है जो पार्ट ए है इसमें इसकी 87 परसेंटाइल है, पार्ट बी जो है 73, पार्ट सी में 99.95 परसेंटाइल है इसकी। और थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं, जो अब इस बार टोटल बच्चों ने जो फॉर्म लगाए थे वो लगाए थे 1,05,000 बच्चों ने फॉर्म लगाया, और उसमें से अपियर हुए हैं 78,168 बच्चे। तो जो परसेंटाइल का सारा खेल जो है, एग्जाम में बच्चे अपियर कितने हुए यहाँ से निकाला जाता है। तो देखो अभी 78,000 जो बच्चे हैं इन्होंने टोटल एग्जाम दिया। अब जैसे इस बच्चे के पार्ट ए में स्कोर बने हैं 87। इस 87 का मतलब ये नहीं है कि इसकी 87 मार्क्स आए हैं या 87 कुछ परसेंटाइल है। इसका मतलब होता है कि जितने भी बच्चे अपियर हुए थे, जो 78,000 बच्चे अपियर हुए हैं, इनमें से ये 87% बच्चों से ये आगे है, बाकी अभी भी 13% बच्चों से ये पीछे है। ऐसे ही जैसे पार्ट बी में इसका स्कोर है 73 परसेंटाइल। तो इस 73 परसेंटाइल का मतलब क्या होगा, 73% बच्चों से ये आगे है, बाकी अभी भी 27% बच्चों से पीछे है। अब ये जो पार्ट सी दिया है, देखो यहाँ पे इसका स्कोर है 99.95। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी भी वन पॉइंट नहीं, सॉरी, कितना होगा, 0.05 इतने परसेंट बच्चों से अभी भी क्या है इसमें ये पीछे है, बाकी बच्चों से ये आगे है। तो जैसे इसका टोटल जो परसेंटाइल है ये है 99.5376 है। अगर हम इस बच्चे की एक्चुअल रैंक निकालना चाहें कि इस बच्चे की एक्चुअल रैंक क्या होगी, तो एक्चुअल रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो टोटल अपनी परसेंटाइल होती है 100। 100 परसेंटाइल में से ये काउंट होता है, किसी बच्चे की 100 परसेंटाइल भी बनी होगी। तो किसी बच्चे की अगर 100 परसेंटाइल है तो देखो, अच्छा इधर देखते हैं इसको। अगर किसी बच्चे की 100 परसेंटाइल है और अपना पेपर होता है टोटल 200 मार्क्स का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस बच्चे की 100 परसेंटाइल है उसके 200 में से 200 नंबर आए हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या होगा कि उस एग्जाम में जितने भी बच्चे अपियर हुए थे उन बच्चों में वो टॉपर है। अब टॉपर के मार्क्स 180 भी हो सकते हैं, 175 भी हो सकते हैं। तो जिस बच्चे ने भी एग्जाम में टॉप किया होता है उसको कितनी परसेंटाइल दी जाएगी, 100 परसेंटाइल दी जाएगी, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि 200 में से 200 मार्क्स हैं उसके। ये तो हो गया परसेंटाइल। अब जैसे किसी की 99 परसेंटाइल है,
तो 99 परसेंटाइल का मतलब क्या होगा ये देखने की कोशिश करते हैं। देखो जो कि 100 परसेंटाइल है, 100 परसेंटाइल का मतलब कितने बच्चे हैं टोटल? 168 बच्चे हैं। 100 परसेंटाइल का मतलब हो गया 78,168। अगर किसी की 99 परसेंटाइल है, इसका मतलब अभी भी ये 1% बच्चों से पीछे है। तो 1% का मतलब क्या होगा, क्योंकि 100% का मतलब तो है 78,168। तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा, इस 78,168 को आप डिवाइड कर लो कितने से, 100 से। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 78.68। 1 परसेंटाइल पे 781 बच्चे हैं। इसका मतलब अगर किसी की 99 परसेंटाइल बनी है, तो अभी भी वो ओवरऑल कितने बच्चों से पीछे है, 781 बच्चों से पीछे है। तो अगर किसी बच्चे की 99 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब कितने बच्चों से पीछे है, अभी 781 बच्चों से पीछे है। अब देखो इस बच्चे की बनी है 99.53। इसका मतलब अभी यहाँ पे हम देखें तो ये बचेगा आपका 0.47। अगर आप 100 में से घटाओगे तो 0.47 बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी 0.47% बच्चों से क्या है, ये पीछे है। बाकी 99.53 बच्चों से अभी भी क्या है, ये आगे है। अगर आपको इस बच्चे की एक्चुअल पोजीशन निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैं बता देता हूँ। इस 781 का आप मल्टीप्लाई कर लो कितने से, 0.47 से। तो मैं एक बार करके बता देता हूँ, 781 इंटू 0.47। तो ये इसकी जो बच्चे की रैंक है ये आ रही 367। 367। जितने भी बच्चे इस एग्जाम में अपेयर हुए हैं, जो भी 78 हैं, उनमें से इस बच्चे की रैंक कितनी है, 367वीं रैंक है। लेकिन जब इस बच्चे का रिजल्ट आएगा, तो इसकी जो रैंक है ये आएगी, इसकी 99.53 स्कोर है इस पे, इसकी 60 से 70 के बीच में रैंक आएगी। एक्चुअल पोजीशन तो कितनी है इसकी, 367, लेकिन रैंक कितनी है इसकी, 60 से 70। क्योंकि कुछ बच्चों के मार्क्स सेम भी होंगे, जैसे इतनी दूसरे बच्चे की भी 99.53 बन रही है, तो उनको सेम रैंक दी जाती है। तो इस वजह से इसकी रैंक कितनी आएगी बाद में, 60 से 70 के बीच में आएगी। लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है इसकी, 367 पोजीशन है इसकी। ये तो एक बच्चे का स्कोर हो गया। ऐसे ही आपको इस दूसरे बच्चे का स्कोर दिखाते हैं ना। ये किसी दूसरे बच्चे का स्कोर है, जैसे इसकी है 97.17। तो अगर इसका हमें स्कोर निकालना हो, जैसे कैटेगरी कौन सी है इसकी, कैटेगरी दी है इसमें, कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है। तो इसकी अगर आपको एक्चुअल पोजीशन निकालनी है, तो पहले जो 97.17 है, इसको आप 100 में से घटाओ। तो इसको 97.17 को घटाओगे तो ये आपका कितना बचेगा, 2.83 बचेगा आपका। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी 2.83% बच्चों से क्या है, ये पीछे है। तो आप आराम से निकाल सकते हो। मैंने क्या बताया था, 1% का मतलब कितना बताया था, 1% बराबर बताया था आपको 781। तो 2.83 बराबर क्या हो जाएगा, 781 इंटू 2.83। तो ये मैं करके बता देता हूँ आपको, 781 इंटू 2.83। तो ये आ रही है 2210। एक्चुअल पोजीशन क्या है इसकी, 2210। लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा, तो इसकी जो रैंक है, ये रैंक आएगी इसकी अंडर 100 के लगभग आएगी, है ना, मतलब 110 के लगभग इसकी रैंक आ जाएगी। क्योंकि मैंने क्या बताया अभी, सेम मार्क्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको सेम रैंक दी जाती है। तो मैं अब आपको परसेंटाइल समझ में आ गई होगी। परसेंटाइल कब निकाली जाती है, जब कोई एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है, तो फिर उनकी जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में किसी को कम मार्क्स दिए जाते हैं, किसी को ज्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, तो उनको इक्वल करने के लिए परसेंटाइल में स्कोर दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये मैंने आपको कट ऑफ दिखाई है ना, ये सीएसआई नेट की जो कट ऑफ है, ये लेक्चरशिप के लिए कट ऑफ है, ये है आपकी 2022 जो पिछली बार एग्जाम हुआ था ना, उसकी कट ऑफ है ये। तो बाकी देखो आप सब्जेक्ट की देखोगे ना, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, फिजिक्स, अर्थ साइंस और मैथमेटिक्स, है ना, सभी की कट ऑफ दी गई है। तो देखो आपको इसको देखने से लग रहा होगा कि देखो बाकी सब्जेक्ट की कट ऑफ तो कितनी कम है, और लाइफ साइंस की कट ऑफ जो है सबसे ज्यादा है। तो देखो इसका मतलब ये है कि जो बाकी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनका जो स्कोर है ये परसेंट में दिया गया है सब। ये जो आपको 32, 25 ये दिख रहा है ना, ये सब क्या है, परसेंट में है। और जो लाइफ साइंस वालों का जो स्कोर है, ये होता है परसेंटाइल में।
इनका तो आपको क्या करना है, डबल स्कोर कर लो, मतलब 200 में से ये परसेंट है तो जैसे 25 का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बाकी अपने लाइफ साइंस में परसेंटाइल दी गई है कितनी, 97 परसेंटाइल। तो 97 परसेंटाइल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे इस एग्जाम में भी लगभग 65,000 के लगभग बच्चे अपियर हुए पिछली बार, तो 65,000 में से 97 परसेंटाइल है इसकी, इसका मतलब 3% बच्चों से ये पीछे है, 97% से आगे है। अब अपना जो एग्जाम होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने एग्जाम में 3% लोगों को जेआरएफ मिलती है और 3% लोगों को नेट मिलता है। इस परसेंटाइल की सबसे खास बात यह है कि ये परसेंटाइल बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती, ये 1% भी वेरी नहीं करेगी। जैसे इस बार सपोज करो लाइफ साइंस की कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के लिए नेट की कट ऑफ गई है 97, तो आप किसी भी ईयर में उठा के देखोगे ये 97 के आसपास ही रहेगी, या तो 97.2 हो जाएगी या 96.8 हो जाएगी, मतलब इससे ज्यादा ये वेरी नहीं करेगी। इसका एग्जाम की हार्डनेस और इजीनेस से कोई भी लेना देना नहीं होता, चाहे एग्जाम हार्ड आए या इजी आए, ये जो आपकी परसेंटाइल है ये कभी भी चेंज नहीं होगी। इसका सीधा सीधा जो संबंध होता है ये होता है नंबर ऑफ सीट से। अगर एग्जाम में आपकी सीट बढ़ती है तो ये परसेंटाइल डाउन हो जाएगी, अगर एग्जाम में सीट कम हो जाती है तो ये परसेंटाइल बढ़ जाएगी। बाकी पेपर के इजीनेस और हार्डनेस से इसका लेना देना नहीं होता। तो आप किसी भी ईयर की चेक करोगे आपको इसके आसपास ही मिलेगी ना जनरल कैटेगरी की नेट की कट ऑफ। ऐसे ही जो आपकी एससी कैटेगरी है, एससी की 86 परसेंटाइल परसेंटाइल में है, तो आप किसी भी ईयर की एससी कैटेगरी की नेट की कट ऑफ चेक करोगे तो आपको 86 आसपास ही मिलने वाली है। तो जैसे आपकी एसटी की दी है 79, ओबीसी की है 93.87, और आपकी पीडब्ल्यूडी की ये चेंज हो सकती है ना, इसमें नंबर वेरी करता है ना स्टूडेंट का, और जो आपकी ईडब्ल्यूएस की है 93। तो आपकी इस पीडब्ल्यूडी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो कट ऑफ है किसी भी कैटेगरी की बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी, मैक्सिमम 1% वेरी कर सकती है। तो ये तो आप एक बार अपने लाइफ साइंस की कट ऑफ देख लो, फिर नेक्स्ट आपको दूसरे ईयर की कट ऑफ दिखाता हूँ ना। ये है आपके 2021 की कट ऑफ है, ये भी कट ऑफ जो है आपके नेट के लिए दी गई है। ये वाली जेआरएफ के लिए ना, ऊपर जेआरएफ लिखा हुआ है। तो देखो हम तो लाइफ साइंस पे फोकस करते हैं। ये लाइफ साइंस की जो कट ऑफ है 98.78 परसेंटाइल, अभी जो हमने देखी थी वो नेट के लिए थी, लेक्चरशिप के लिए थी, और ये वाली जो कट ऑफ है ये जेआरएफ के लिए है। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है किसी भी ईयर में आप देखोगे तो ये 98.7 या 98.8 के आसपास रहने वाली है, और ज्यादा कम होगी तो 98.6 हो जाएगी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी। और आपकी ईडब्ल्यूएस की जेआरएफ की कितनी है, 96.0, ओबीसी की है 96.22, और एससी कैटेगरी की है 90 परसेंटाइल, एसटी की है 84। पीडब्ल्यूडी की बात नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये पीडब्ल्यू में नंबर कम ज्यादा हो जाता है ना स्टूडेंट का। और नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये जो आपकी 2021 की कट ऑफ है नेट के लिए, तो यहाँ पे वापस से देखो, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले नेट की कट ऑफ वही 97 थी 2022 की भी, यहाँ भी वही 97, ईडब्ल्यूएस की वही 93। बाकी देखो सब कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो वेरी नहीं करेगा ना, एससी में देखो वो 86 थी वहाँ भी, और बाकी एसटी में 79 थी वहाँ भी, पीडब्ल्यूडी में 66 के लगभग थी, यहाँ पे 63 हो गई। तो पीडब्ल्यूडी की एक दो वेरी कर रही, बाकी किसी की भी ईयर की वेरी नहीं करेगी। और देखो कट ऑफ, ये आपकी 2022 के लिए जेआरएफ के लिए कट ऑफ है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था वहाँ भी 98.78 थी, यहाँ भी वही 98.78 है, तो ये कट ऑफ यहाँ भी वेरी नहीं करती। ये आपकी 2020 की कट ऑफ है, ये इसमें ऊपर जेआरएफ की कट ऑफ है और नीचे आपकी नेट की कट ऑफ है। तो देखो यहाँ भी वही 98 परसेंटाइल, अब यहाँ पे थी 98.78, ये होगी 98.94, मतलब 1% भी वेरी नहीं की, 0.2% वेरी किया ना। तो पेपर कितना भी इजी आए, पेपर कितना भी हार्ड आए, ये जो परसेंटाइल में स्कोर है इतना ही रहने वाला है। ये बस सीट का नंबर कम ज्यादा हो जाता है, उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती है ना। तो ये अभी आप एवरेज मान सकते हो कि जनरल कैटेगरी में जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो 98.8 है। अगर इसके आसपास किसी का भी स्कोर है इस ईयर में तो वो अपना सिलेक्शन कंफर्म मान सकता है कि सिलेक्शन हो जाएगा उसका, क्योंकि इस बार क्या है कि दोनों साइकिल को मर्ज किया है, जो आपका जून और दिसंबर वाला साइकिल था उन दोनों को मर्ज कर दिया है, तो सीट का नंबर कुछ ना कुछ बढ़ेगा, और सीट का नंबर जब भी बढ़ेगा तो कट ऑफ
घटेगी। फिर आपका ईडब्ल्यूएस में अगर किसी का स्कोर 96.6 के आसपास है तो वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है। ऐसे ही ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग इक्वल रहती है। इसमें ईडब्ल्यूएस की थोड़ी ज्यादा गई है, बाकी ईयर में ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी स्लाइटली कम जाने लगी है ना ओबीसी से। फिर आपका एससी कैटेगरी की 89 और एसटी की 83, ये थोड़ा आप नेट की कट ऑफ देख सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल में 97, ईडब्ल्यूएस में 94 और ओबीसी में 93 और एससी में 85 और एसटी में 77। तो इसके आसपास अगर किसी का स्कोर है तो वो अपना नेट सिक्योर मान सकता है, और इसके आसपास किसी का स्कोर है तो वो अपना जेआरएफ सिक्योर मान सकता है। देखो ये जो है 2019 की बात है, जब अपना पेपर एक शिफ्ट में हुआ करता था। 2019 दिसंबर ये लास्ट पेपर था जिसमें अपना एक शिफ्ट में हुआ था। इसके बाद में अपना पेपर दो शिफ्ट में हो रहा है, लॉकडाउन लग गया उसके बाद में। तो लॉकडाउन से पहले अगर आप देखोगे तो देखो अपने लाइफ साइंस की भी देखो परसेंट में स्कोर है या परसेंटाइल में है। अपने लाइफ साइंस का भी परसेंट में है। जब एक शिफ्ट में पेपर हुआ करता था ना तब की बात है ये। अब आजकल क्या है कि अपना पेपर दो शिफ्ट में कर दिया, तो अपना जो स्कोर है वो परसेंट की बजाय परसेंटाइल में जाने लग गया है। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया? ओवरऑल अपने बताने का मतलब ये था। ये मैं इसको एक आइडियल कट ऑफ मान लेता हूँ ना, पिछली बार जो गई थी। कट ऑफ जो है आपकी इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अगर अभी किसी का भी स्कोर 98.78 के आसपास है या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो वो अपने आप को जनरल कैटेगरी में जेआरएफ के लिए सिक्योर मान सकता है। अगर किसी का स्कोर एससी कैटेगरी में 90 परसेंटाइल के आसपास है, अगर 86 परसेंटाइल के आसपास है तब तो उसका नेट कन्फर्म है, और 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो उसका जेआरएफ हो जाएगा एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में अगर किसी का स्कोर 84 परसेंटाइल से ऊपर है तो उसका जेआरएफ हो जाएगा, और 75 से अबव है तो उसका नेट हो जाएगा। ऐसी आपका जो ओबीसी कैटेगरी है 96.22 कट ऑफ गई थी अपनी जेआरएफ के लिए, तो 96.4 या 3 के आसपास है तो उसका जेआरएफ हो जाएगा। क्योंकि इस बार सीट भी थोड़ी बड़ी है तो कट ऑफ वैसे भी थोड़ी सी कम जाएगी। और ये होगी आपकी ईडब्ल्यूएस की। अब उम्मीद करते हैं कि आपको परसेंट और परसेंटाइल में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को अपने स्कोर कार्ड को लेकर कोई भी दिक्कत है तो मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, रेप्लिकॉन एकेडमी का 7891121253। 7891121253, ये रेप्लिकॉन एकेडमी का नंबर है। इस पे आप अपना स्कोर कार्ड भेज के कोई भी आपको अपने मार्क्स से रिलेटेड जानकारी लेनी है कि मेरा जेआरएफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किसी भी लेवल का कंफ्यूजन है, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना स्कोर कार्ड भेज के आप जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करना है, लाइक करना है, और आपको और आगे की अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।